आखिर ऐसा क्या कह दिया अमोघ लीला प्रभु ने कि उनको इस्कॉन से 1 महीने के लिए बैन कर दिया। और भाई साहब, क्या पहले ही हफ्ते में हो जाएंगे एल्विस यादव बिग बॉस के घर से बाहर, क्योंकि घर में एंट्री लेते ही उन्हें मिल चुकी है बिग बॉस से वार्निंग। और क्या कहा सल्लू भाई ने देखकर शाहरुख खान को एज जवान। आपको मिलेंगे सारे सवालों के जवाब, जिन्हें जानकर आप भी वैसे ही हैरान हो जाएंगे जैसे एल्विस यादव का टैलेंट देखकर बिग बॉस के घर का हर एक सदस्य हुआ था। अब क्या है वो टैलेंट, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अब साधु को मंदिर में नो एंट्री। साधु ये वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर आती है, माथे पर तिलक, शरीर पर भगवा रंग का वस्त्र और एक मीठी मुस्कान वाला व्यक्ति, है ना गाइस। पर अब सुनिए प्रभु अमोघ लीला दास की वाणी। घी किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आंख किसकी? रावण की। जड़ी किसकी? इन्हें लोग मॉडर्न डे साधु बुलाते हैं। आए दिन इनके प्रवचन वायरल होते हैं और उन्हीं में से एक ने इन्हें मुसीबत में डाला है। असल में अपने प्रवचन में उन्होंने स्वामी विवेकानंद के मछली खाने पर सवाल उठाते हुए कहा, और अगर विवेकानंद अगर मछली खाए, ठीक है, तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? उन्होंने स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस पर भी टिप्पणी की और ये कहा कि स्वामी विवेकानंद का यह कहना कि गीता पढ़ने से श्रेष्ठ फुटबॉल खेलना है सरासर गलत है। पर ये बोलना गीता पढ़ना उससे ज्यादा श्रेष्ठ फुटबॉल खेलना है, ये गलत है। बट भाई बता दूं कि अमोघ दास जी जिस वाक्य की चर्चा कर रहे हैं, असल में स्वामी विवेकानंद ने वो बात एक छोटे और बीमार बच्चे को समझाने के लिए कही थी, जो उनसे अध्यात्म सीखने आया था। और यह तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि शरीर धर्म पाने का माध्यम है, मतलब अगर शरीर में कमी है तो कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे में जैसे ही इस्कॉन को इस वायरल प्रवचन की खबर हुई, उन्होंने फौरन 11 जुलाई 2023 को एक प्रेस रिलीज बुलाई और कहा कि अमोघ लीला दास ने इन्हें समझने में गलती की। उन्होंने अपनी गलती मानी और इसीलिए उन्हें 1 महीने के लिए इस्कॉन से बैन कर दिया और अब वो पश्चाताप के लिए 1 महीना गोवर्धन पर्वत में बिताएंगे। नंबर 2, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इससे पहले मैं आपको एल्विस का हिडन टैलेंट दिखाऊं, एक बार उनकी जर्नी पर नजर डालते हैं। तो भाई साहब, इनकी जर्नी शुरू हुई बिग बॉस OTT के 27वें एपिसोड से और एल्विस वर्सेस अविनाश की फाइट एल्विस और आशिका भाटिया की एंट्री से शुरू हो गई थी, जहां अविनाश और मनीषा के बीच कैप्टेंसी टास्क चर्चा करके एल्विस ने मनीषा को कैप्टेंसी दे दी थी। और एल्विस भी क्या करते, कैप्टेंसी टास्क में मनीषा के करेक्शन बहुत ज्यादा फनी थे और अविनाश ये बिल्कुल जानते थे, शायद इसलिए उन्होंने टास्क खत्म होने के बाद चुप्पी साध ली। पर अविनाश का एक गोल क्लियर था, शो में बने रहने के लिए उन्हें एल्विस से दोस्ती बनानी थी और इसलिए उन्होंने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। जहां मौका मिला एल्विस से बात की, पर एल्विस तो एल्विस है, सिस्टम की क्लास लगा डाली और अविनाश के मुंह पर कह दिया कि उन्होंने अब तक किया गया है। यही नहीं, बिग बॉस के घर में घुसने से पहले उन्होंने अविनाश का दोगलापन देख ही लिया था और शायद तभी उन्होंने इसका इलाज करने का मन बना लिया था। अब मेरा मकसद है इसके मजे लेने अविनाश के, जब तक ये इधर है। इसलिए उन्होंने अविनाश की हर बात का जवाब टेढ़ा देना शुरू कर दिया। बिग बॉस के टेस्ट में तो एल्विस ने अविनाश को डरपोक, चुगलखोर, फ्रिक और यहाँ तक कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है बोल डाला। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज्यादा फेक है। कोई बाहर से कोई वैसा बंदा भी आया उससे भी नहीं लड़ सकते क्योंकि डर है। फिर क्या था, अगले ही पल अविनाश प्रेशर कुकर की तरफ फट पड़े। जहां उनकी बात नहीं हो रही थी वहीं आकर बोलने लगे कि जो बोलना है मेरे मुंह पर बोल, तो जो बोलना है डायरेक्टली मेरे को बोल। क्या? ठीक है। अब ऐसे में एल्विस भाई कैसे चुप रहते, उन्होंने भी कह दिया अपनी मंद बुद्धि का प्रमाण मत दे मुझे। और ये भी कि अविनाश फुटेज के लिए आए हैं। पर उनकी छोटी लड़ाई तब बढ़ी जब फुकरे इंसान भैंस को सुलझाने की कोशिश के बावजूद अविनाश चुप नहीं हुए और बातों बातों में एल्विस के मुंह से निकल गया, बेवकूफ का बच्चा। जाके कॉफी, बेवकूफ का बच्चा साड़ा। ए, क्या है? बाप पे मत जा। और बस खत्म। अब मामला फुटेज से बढ़कर माँ बाप तक चला गया और अविनाश ने एल्विस से माँ बाप पर नहीं जाने के लिए कहा। खैर ये झगड़ा सुलझा तो नहीं, पर अभी के लिए दोनों को अलग कर दिया है। वहीं दूसरी ओर एल्विस सिर्फ अविनाश ही नहीं, बिग बॉस के हर पर्सन पर भारी पड़ रहे हैं। खुद आशिका भाटिया पे भी, जो उनके साथ ही आई थी घर में पहला दिन कुछ घंटे, और एल्विस ने आशिका भाटिया के साथ बिस्तर बांटने से इनकार कर दिया और इसे लेकर दोनों में तू मैं तक हो गई थी। जिया के बारे में एल्विस उतना ही अच्छा सोचते हैं जितना अविनाश के। फुकरे इंसान से पुरानी दोस्ती होने के कारण इनकी खूब जम रही है। जहां फुकरे इंसान ने कहा कि एल्विस के आने से वह बहुत खुश है, वहीं एल्विस ने बातों बातों में उनसे ये कह दिया कि अगर वह गलत हो गए तो भी एल्विस उन्हें 100% सही कहेगा। एल्विस का फंडा क्लियर है, वो बाहर से पूरी गेम समझकर घर में घुसे हैं, तभी तो घर में घुसते ही उन्होंने पूजा भट्ट को ताईजी बना लिया। पलक, जैद और मनीषा को आते जाते रोस्ट करने के अलावा अब तक एल्विस ने
ज्यादा फुटेज दी नहीं है। लेकिन एक तरफ बिग बॉस के सारे सदस्य और एक तरफ बेबी का, जिसका एल्विस के घर में आने से पहले ही उन पर क्रश हो गया था, और जब से वो घर में आए हैं बेबी का उन्हें अपनी नजर से दूर नहीं होने देती। इसी बात पर घर के सदस्यों ने भी मजाक मजाक में दोनों को झप्पियां दिलवा दी, और फुकरा इंसान ने तो दोनों का एक शॉर्ट नेम भी बना डाला, बेबी प्लस एल्विस, यानी #बेबिस। देखते हैं अब ये प्रेम कहानी कहां तक चलती है, क्योंकि जहां एक तरफ एल्विस अपनी ऊट पटांग हरकतों से ऑडियंस का दिल जीत रहे हैं, वहीं उन्होंने फुकरा इंसान को कई बार ये हिंट देने की कोशिश की कि घर में कौन उनका दोस्त है और कौन नहीं, जिससे बिग बॉस ने उन्हें वार्निंग दे दी, क्योंकि बिग बॉस हाउस के बाहर क्या हो रहा है वो बताना रूल्स के खिलाफ है। बिग बॉस की ये वार्निंग आशिका भाटिया के लिए भी थी, क्योंकि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था। तो भाई साहब, बिग बॉस हाउस के सारे ड्रामे के बाद अब टाइम है आपको ये बताने का कि आखिर एल्विस यादव का हिडन टैलेंट क्या है। तो दोस्तों, एल्विस की गर्दन हड्डियों की नहीं रबड़ की है, वरना वो अपनी मुंडी को पूरा घुमाकर घर वालों को शौक कैसे करते। गजब का टैलेंट है भाई का, इन्होंने तो सच में सिस्टम हिला डाला। नंबर 3, जवान तोड़ेगी पठान के रिकॉर्ड। पठान के नाम आज कई रिकॉर्ड हैं, चाहे वो पहले दिन 100 करोड़ कमाना हो या फिर इंडिया में पहली 500 करोड़ कमाने वाली हिंदी मूवी। सूत्रों के अनुसार जवान इसी साल बने पठान के सारे रिकॉर्ड को आराम से तोड़ने वाली है। Thanks. Love you. जिसकी ढेर सारी वजह सामने आ रही है। पहली वजह यह है कि पठान की पहले शाहरुख खान 4 साल के वनवास पर थे, और अब सिर्फ 8 महीने के गैप में SRK की दूसरी मूवी रिलीज पर है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि पठान ने चाहे कई रिकॉर्ड तोड़े हों, मगर तमिलनाडु में लोगों का दिल जीत नहीं पाई। मगर साउथ सिनेमा के डायरेक्टर एटली के मसाले से जवान पक्का पैन इंडिया फिल्म के नाम से छाने वाली है, जिसका प्रमोशन के लिए सलमान भाई तक जुड़ गए हैं, और शायद इसीलिए ट्रेलर रिलीज के इतने दिनों बाद ही जवान यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। इस जबरदस्त रिस्पांस को देखकर शाहरुख ने थैंक्स का एक ट्वीट किया, जिस पर एटली ने भी रिप्लाई देकर कहा कि वो हमेशा से ही शाहरुख खान के साथ काम करने का ख्वाब देखते थे, और अब वो सपना पूरा हो चुका है। और तो और उनकी फैन भीड़ इतनी ज्यादा है कि उनके बेटे का नाम SRK के पिताजी के साथ मैच हो गया। मगर फाइनली 2021 से शुरू हुआ जवान का सफर 2023 को खत्म हो गया। अब देखना ये होगा कि ट्रेलर पर बधाई देने वाली ऑडियंस थिएटर में ताली बजाती है या नहीं। और गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और एल्विस भाई का सिस्टम कैसा लगा आपको ये कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।